बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के नहायत ही मशहूर, नहायत ही मसरूफ नीला गुंबद चौक में, और यहाँ हम ताजरों से, राहगीरों से, आम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से ये लोग क्या सोच रहे हैं, और ये बात आप तक हम पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। इससे गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने वकला हजरात की राय आप तक पहुंचाई, और इस प्रोग्राम में हम ताजरों की और आम लोगों की गुफ्तगू आप तक पहुंचाएंगे। इस सिलसिले को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के करिए करिए में, पाकिस्तान के गोशे गोशे, गांव गांव, देहात देहात और शहर शहर तक पहुंचाएं, और वहां लोग क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज नहीं? खैरियत से आपसे दोबारा क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। आपसे आगाज कर लेते हैं। आप अभी तक इस वक्त जाहिर है इंतखाबात की आमद एटलीस्ट बात हो रही है इंतखाबात की। पहले तो ये बताइए कि आपके ख्याल में जो माहौल इंतखाबात से पहले होना चाहिए, वो माहौल आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में? माहौल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जनाब, आप आए हैं। ये पहले मैं नीले गुंबद का तारुफ कराऊं। जरूर कराइए। आपको नहीं पता होगा, यहाँ से तरीकें चलती थी जिंदाबाद 70s में ना। अच्छा, यहाँ से गवर्नमेंट चेंज होती थी नीले गुंबद से। ये एक तारीखी जगह है जी। यहाँ से हमेशा गवर्नमेंट भुट्टो साहब की यहाँ से चेंज हुई, जियाउल हक को हमने यहाँ से उतारा, तो आज भी हम इंशाल्लाह ताला खड़े हैं। हमारे इरादे वैसे ही जज्बात हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इंतखाबात होंगे और जो भी ऑनेस्ट बंदा होगा उसको चूज करके हम लेके आएंगे। उम्मीद रखें ये वही जगह है जहाँ से इनकलाब होते हैं। हमने तो यहाँ से कुर्बानियां भी दी हुई है। 77 में जब निजाम मुस्तफा की तहरीक चली थी तो यहाँ से हमने कुर्बानियां दी। आज ये वही जगह, इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह ताला, जरूर होंगे, और इंशाल्लाह वही विनर होगा जिसने सही काम किए होंगे, और इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। फिर ताजिर की हैसियत से बताइएगा ना कि अब आप पाकिस्तान का इंतखाबात और उसके बाद का जो मुस्तकबिल है उसमें स्टेबिलिटी देखते हैं, इस्तेहकाम देख रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी डामाडोल रहेगा मामला? डामाडोल तो बिल्कुल है, पिछले 2 साल से ही डामाडोल है, बल्कि 3 साल से, तो ऐसे ही सिलसिला चलेगा। इसको चेंजिंग कोई ऐसा लीडर हमारे को देखने में नहीं आ रहा जो इसको आगे लेके चले। आप एक बड़े शानदार लीडर को लेकर आएंगे इंतखाबात में, जो दयानतदार हो, जो ईमानदार हो। तो अब आप यानी आपको लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत है जो कैपेसिटी रखती है पाकिस्तान को ठीक करने की इन इंतखाबात के बाद? ये दिल की बात पूछ रहे हैं या मैं? दिल की बात कीजिए। हाँ, बिल्कुल वक्त आने पे बताया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो भी आएगा बेहतर आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? मैं इसी तरह चलता हूँ, वापस चला जाऊंगा। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के सियासी उफक पर? पाकिस्तान का मुस्तबिल तो माशाल्लाह रोशन है। मेरे ख्याल में तो जितने जो सियासतदान आए हैं, जितने भी इस वक्त आ गए हैं, सब ने टाइम दिया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मेरे नजदीक तो सब जो मुस्तरद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कारोबारी हूँ, एक भी नहीं है, मैं कारोबारी हूँ। ठीक है, अगर देखो ना कि मैंने यहाँ नारकली के अंदर तरक्की की है, ठीक है, तो जो जिस चीज के मैंने जिम्मेदारी ली है अपनी मार्केट की, तो मार्केट तरक्की क्यों नहीं करती? मैं अकेला तरक्की कर रहा हूँ। ये देखा जाए जितने आए इन्होंने तरक्की कैसे की है, कौम ने तरक्की क्यों नहीं की? कौम ने क्यों नहीं तरक्की की? ठीक है, चल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी क़यादत मौजूद है ताजिर रहनुमाओं की हमारे साथ। ये जरा फरमा दीजिए कि इस पे तो हम बात कर ही नहीं सकते कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो चीफ साहब ने मना फरमाया उससे। इलेक्शन शफाफ होंगे आपके ख्याल में? एक अर्ज करूंगा कि हक बात को जबाने से छुपा रखा है, अजब तमाशा सरेआम लगा रखा है। ये तमाशा चल रहा है इस मुल्क में, जो इस वक्त निजाम चल रहा है, पिछली तरफ देखे आप तो वो बद से बदतर चला आया। अब आके कुछ बेहतरी मैं महसूस कर रहा हूँ। हर एक की अपनी सोच है कि जो इस वक्त टीम खास तौर पर पंजाब में काम कर रही है, क्योंकि हम शहर लाहौर में बैठे हैं, पंजाब का दिल है, और यहाँ जो काम कर रही है बज़ाहिर नजर आ रहा है। ठीक है, और हालात की भी कुछ आस उम्मीद हुई है कि बेहतरी की तरफ जाएगा। ये तो सर निगरान सेटअप से तो जितनी मर्जी बेहतरी हो जाए, मेरा ख्याल है उसको हमें बेहतरी मानना भी नहीं चाहिए। नहीं, देखे बात जमहूरियत की अगर आप करेंगे तो हमारे मुल्क में जमहूरियत नाम की ना कोई चीज है, ना कभी हुई है। नहीं, यहाँ नहीं, मुमकिन नहीं है। यहाँ सबको बदलना होगा, हर चीज को बदलना होगा, तब जाके जमहूरियत यहाँ लेगी जन्म। और ये सब दिखावा है जो चल रहा है। ये इंतखाबात हो रहे हैं, आपको नजर आए कहीं? आप नुमाइंदे गली गली नगर नगर फिरते हैं और आपको नजर आया
कि कहीं पर भी इंतखाबात नजर आते हों। ये सियासतदान जो है, इस बार ऐसा हो रहा है कि आपके ख्याल में इंतखाब नहीं होगा? ये पहले भी ऐसा ही होता है? ये पहले भी ऐसा होता है। जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। अब जो भी आता है ना, वो 10 गाड़ियां भर के लाके अपना एक शो करता है और दिखाता है, चाहे वो बड़ा लीडर है चाहे वो छोटा लीडर है। वो इस तरह तमाशा बनाया और हम बनते हैं। दूसरे मानों में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की कौम ये सोचती है, देखती है और इसका रद्द अमल क्या करती है। अब हम भी उतने ही कसूरवार है। अब इससे क्या असर रही हो, ये वज़ीर आज़म आएगा, ये वज़ीर आज़म आएगा। आपके ख्याल में क्या होगा? ये हक बात तो यही है कि जनाब इस वक्त हम लोग इस काबिल नहीं है। या हर पाकिस्तानी को एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बनना होगा। उसकी सोच होनी होगी कि ये वतन मेरा है, मुझे यहाँ रहना है। जिसका जीना मरना यहाँ है वो ऐसी हरकतें नहीं करता। इनकी तो सोच है, इनकी जेब में पासपोर्ट पड़े हैं, ये जब जहाँ चले जाए यहाँ से जायदादें इनको पूछने वाले। हम लोगों की बात करें ना, जिनका मरना यहाँ, जिनका जीना यहाँ हम पर। चले जमहूरियत की बात थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे। जिस तरह आपने कहा ना जी, हर कोई अब सोचता है कि वो इस मुल्क से जाने का, लेकिन बदकिस्मती से कि वो जाहिर जिनके पासपोर्ट वहाँ के हैं, जिनकी जमीनें जायदादें वहाँ हैं, जिनके बिजनेस वहाँ हैं, उनके पास तो ऑप्शन है। आपकी जो आइंदा नस्ल है, ये अपने इर्द गिर्द के नौजवानों को आप देखते हैं, क्या वो वाकई मायूस हो गए इतना कि वो सोचते हैं कि यार बस सब निकले यहाँ से? बिल्कुल मायूस नहीं है। ठीक है। और जो यहाँ का अवाम है, जिनमें समझ बूझ है, वो समझते हैं कि यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इंडिया क्या है, वहाँ 10-15 दफा इलेक्शन होते रहे, लोग ज़हनी तौर पर तैयार होते रहे हैं और इसलिए अब वो इतनी अच्छी जमहूरियत बन गई है वहाँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। एक दफा इलेक्शन में गड़बड़ हो गई, 2 दफा हो गई, 3 दफा। आखिर हर पाकिस्तानी को फिर शऊर आ जाएगा कि भाई मैं ये होगा, हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा। एजुकेशन जैसे मिल रही है, लोगों की सोच बेहतर हो रही है और ये समझता हूँ कि नीचे वाली सतह पे तालीम नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। जो हमारे ज़माने प्री पार्टीशन में मैंने तरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया है और इंशाल्लाह जो हमने वो औलाद देखे वो नहीं है। ये कुर्बानियाँ इतनी दी हुई है कि जिसका हिसाब ही नहीं। लेकिन जैसे ये दो कह रहे हैं, मायूस नहीं। तो ये पाकिस्तान का जो सियासी और जमहूरी सफर है, ज़ाहिर आपकी नज़रों के सामने है सारा। आज जहाँ पाकिस्तान बहैसियत मजमूई या पाकिस्तान का जो इज्तिमाई शऊर है पाकिस्तानी कौम का, उससे आप पहले से बेहतर पाते हैं या आप समझते हैं कि नहीं मामला खराबी की जानिब जा रहे हैं? पहले से बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ डाउनवर्ड गया ये। लेकिन हम समझते हैं कि अगर अच्छी क़यादत आ गई कोई तो इसको बेहतरी की तरफ ले जाएगी। अब देखिए ना, माशी तौर पे हमारा बिजनेस इतना डिप्रेस हुआ है, इतना मंदी हो गई है कि आधी अनारकली बिक रही है। लोग कारोबार बेच रहे हैं अपने। जी हाँ, कारोबार नहीं है। यहाँ कहा जाता था शॉपिंग इन अनारकली इज अरिस्टोक्रेसी। ये एक हिंदू ने लिखी है और इंग्लिश में लिखी हुई है उसने किताब, गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ था बार फॉर्म में, तो उसने लिखा कि ये अनारकली ये बाजार है। और अब ये है कि हम तरसते हैं कि हमें कोई पार्किंग नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक हुकूमतें आएंगी तो वो ये हमारा मसला हल करेंगी। ये जो इंटर्म आती है ना, ये बेचारे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं सर, लेकिन वो जहाँ उनके नमूद ज्यादा हो, जहाँ उनके ज्यादा हो गए, ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, बहुत कुछ किया है, इसलिए बड़ी खर्च कर रहे हैं। जो खर्च कर रहे हैं उन्होंने यहीं से पूरा करना है, पूरी कौम से लेना है। हमारे यहाँ असूल है, कारोबार है, ये सियासत नहीं है। ये सियासत नहीं है। आपको किसने कह दिया ये सियासत है? कोई सियासतदान एक तो दिखाए यहाँ पर। ये जी NTPP, ये जी एंटी नवाज शरीफ, ये एंटी खान, ये एंटी का सिस्टम चलता है। वो ये नहीं देखते कि हम नहीं इसकी मुखालफ देना है वोट, ये नहीं देखना उन्होंने कि ये कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, ये नहीं देखना। उसने इसकी मुखालफत में देना है वोट, चाहे कुछ भी हो जाए। वो यहाँ एंटी सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल एक रूज पर एक जवाल और ये दायरों का सफर चलता रहता है। देखिए नौजवान नस्ल, जितनी भी नौजवान नस्ल है उसको गुमराह कर रखा है। मैं कहता हूँ हमारे नौजवान हमारा सरमाया है। ठीक है। तो उसके बावजूद यहाँ देखें आप कि आज नौजवान भी भागे फिरते हैं। उनकी समझ और सूझबूझ इस तरह नहीं है। जिस तरफ लगाया जाता है ये कौम उसी तरफ लगती है। सर, ये जमहूरियत की बात बार बार हो रही है,
क्या जमहूरियत रही है पाकिस्तान में हकीकी तौर पर? यानी अगर हम हर सतह की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जमहूरियत की बात कर लीजिए, आप निज़ाम में जमहूरियत की बात कर लीजिए, इदारों में आप जमहूरियत की बात कर लें, या बतौर मजमूई पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी कभी एग्जिस्ट की है पाकिस्तान में? देखें जी, ये शुरू से यही हो रहा है कि नज़र कुछ आता है, होता कुछ है। हम सब जानते हैं ये कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद हम एक जज्बे के साथ वोट डालने जाते हैं और अक्सर लोग घरों में दोस्तों के साथ लड़ रहे होते हैं कि हमें ये पार्टी आ गया कि ये आएगी। तो जब उनको हम लेके आते हैं तो कोई ऐसा काम वो जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा, जो बैठे होंगे सीट पे। तो यही चीज गलत है। जब तक हम इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, ठीक हम सब ने करना है। देखें, सबसे पहले तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। जो सही चीज होगी उसे सही कहना पड़ेगा, जो गलत चीज है उसे गलत कहना पड़ेगा। फैसला आवाम करे तो जब ही बेहतरी हो। सर, ये सबसे पहले तो आप बताइए ना, ये सब मुत्तफिक हैं कि खराबी और खामी तो है, उसकी वजह सर की वजह 47 जब पाकिस्तान आजाद हुआ है, ये आजाद नहीं हुआ, आज तक हम गुलाम हैं। हम माजी एकदम भूल जाते हैं। वो जो नवाज शरीफ ने 40 साल हुकूमत की, मुझे ये बताएं कि 90 के बाद जो कुछ हुआ, मुझे ये भी पता कि मिसाक जमहूरियत मुआहदा हुआ बेनजीर और नवाज शरीफ का कि ये आए दिन हमारी हुकूमतें उतार दी जाती हैं ताकि हम सिस्टम को लेके चलें। उसके बाद बेनजीर पाकिस्तान आई, उसके बाद जो उसका डेथ हो, उसके बाद ये आ गया जरदारी साहब, इसने 5 साल हुकूमत की, मुल्क का खाना खराब कर दिया। उसके बाद नवाज शरीफ आया, जिस टाइम लोड शेडिंग 18 घंटे की हुई है, 24 घंटे की हुई, उसने लोड शेडिंग को कवर किया, वो सिस्टम को लेके चला। जब 4 साल उसने गुजारे, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया कि चूंकि उसकी पॉपुलरिटी हो रही थी, उन्होंने अगली बार ये आएगा तो हमारा, सीधी बात है, हमारे यहाँ पे एक ही काम होता था, जब सुबह उठते साथ ही चोर चोर चोर, इसके अलावा कुछ नहीं। आज पोजीशन देख लें, ये मेरा बता रहा है नारकली, इस दिनों में यहाँ से आपका गुजरना महाल होता। आज पोजीशन ये है, हैरान ही हुआ कि हम गाड़ी पे आ गए अंदर से, पहले पोजीशन ये है कि लोग यहाँ पे बेहिसी का आलम हो चुके, जिन्होंने जो रेंट पे हैं वो परेशान है कि सीजन में ये हालात है, आगे क्या हालात होंगे। और मादल के साथ आप कहते हैं कि ये जी वो नवाज शरीफ ने 40 साल हुकूमत की हुई, अभी अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो अब आप सके, आज आपका जो इंडेक्स जो है वो क्या कहते हैं, स्टॉक से 62,000 पे चला गया है। क्या वजूहत कि लोगों का एतमाद है 65, लोगों का एतमाद है कि आएगा ये कुछ करेगा, क्योंकि उसने किया है। तो वो आपके ख्याल में उनके हल्का असर से आजाद हो जाएंगे अब नवाज शरीफ? सर बात ये है कि मसला वही आ गई, उसको पहले चोट का खिताब मिला, ये उसके बाद सर का ताज बना लिया। अब अंदाजा लगा लें कि हम कितने गिरे हुए लोग हैं मादल के साथ। अभी सर का ताज है, ये तो मानते हैं। अब तो बना दिया उन्होंने, अब तो सीधी बात बना दी है। अब जो हालात है आप देख नहीं रहे, अब सिस्टम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल की प्राइस नीचे आ गई, अभी आप पूरी उम्मीद चीजें ठीक होने जा रही है? सर पूरी उम्मीद क्या होना है, रोज दिन तो बिजली का बिल बढ़ रहा है, निचला तबका तो मर गया है, जिसकी 20-25 हजार तनख्वाह है वो तो रोटी खाने से आतर हो गया है। उनके घर कैसे सर्वाइव करेंगे वो मुझे बताएं आप। जब ये गर्मी आएंगी तो वो तो बेचारे लोगों ने पिछले दिनों घर की चीजें बेच के बिल पे अदा की हैं। आप ये रोड पे जाएं, लोगों ने जेवर बेचा, सबने किया। और भाई ये इनको खुदा का खौफ करें, इनको चाहिए कि इनको लीव दें। और भाई इतना पैसा इकट्ठा करा कहाँ जा रहा है मुझे बताएं आप। ठीक है, आए लोगों को ये जो एहसास कंपनी का एहसास हो रहा है। आपकी जितनी पढ़ी लिखी कौम है, आपके बच्चे यंग जो आ रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? भाई इन्होंने तो मुस्तकबिल हमारा मुल्क संभालना है, अगर ये सारे चले गए तो फिर संभालेगा कौन मुल्क? सही ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से? बतौर मजमूई शक्ल से क्या हालत है ताजिरों की, लोगों की, आम लोग? ज़ाहिर आपसे तो इंटरेक्शन डेली की बुनियाद पे लोगों का बहुत ज्यादा। बेटे मैं बुनियादी बात करूँगा सर, मैं भी ओल्ड रावियंस हूँ, आप भी वहीं पे थे, हमसे बहुत जूनियर। जी जी। जब हम गए ना यहाँ पे तो बात होती थी कि जी हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है। सही। तो हमें बड़ा गुस्सा आता था, हम कहते थे ये सुर्ख है, ये जनाब गद्दार है, ये है वो है। लेकिन आज वही बात मैं कहने पे मजबूर हूँ कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है। ठीक है जी, बाकी ये कि वो बुरा या नवाज शरीफ बुरा, ये चले मैं मुत्तफिक आपकी बात से कि ज़ाहिर इनमें से मैं भी हमेशा ये समझता हूँ कि बहुत कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अगर लीडर्स का कंपैरिजन आपस में करें, बेहतरी सर कैसे आएगी? कोई उम्मीद, कोई होप, कोई ऐसा? कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह रहम का मामला फरमाए। कोई उम्मीद अच्छा नहीं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ाहिर आपने जो एक पूरा वक्त देखा पिछला सियासी दौर, पिछली 2-4-5 दिहाइयों में, उससे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या खराबी की तरफ जा रहे हैं? बेटे खराबी की तरफ से हम जाते जाते ये पिछले दौरों पे आए हैं ना, अब उसका तसलसल आगे चलेगा। ये जो बात कर रहे थे ना भाई, वो आज इंडेक्स यहाँ पे पहुंच गया, आपको भी पता है, सबको पता है, जिसको समझ बूझ है, ये सब मसनूई है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को पकड़ा, चुको, उठाओ, सही है, जब गिराना होगा खत्म हो जाएगा, जो बीच में छोटी मछलियां वो खाई जाएंगी। ये सब मसनूई है। देखो बेटे, यहाँ पे सारे वेले निकम्मे इकट्ठे हो गए इस मुल्क में, काम कोई करता नहीं है।
और चाहता है कि बस रातों रात अमीर हो जाए और मुल्क में कोई काम नहीं कर रहा, आवाम से लेके तो ऊपर तक। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब ये लोग इस बात को समझ लेंगे कि हमने काम करना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, तो तब फिर शायद कुछ हो जाए जो कि नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जरा बताइए ना, इलेक्शन के हवाले से क्या देख रहे हैं? सही होंगे इलेक्शन? तो एक तरफ से बड़ी नाउमीदी से आया हूँ। हाँ, मैं बताऊँ, मायूसी तो है गुना है, क्योंकि हम अपनी बैकग्राउंड को देखें ना, कि हम पहले आज से 20-30-40 साल पीछे चले जाएं, हर बंदा अपनी बैकग्राउंड पे देखे कि हम कहाँ थे। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्र नहीं अदा कर रहे। ठीक है, शुक्र अदा करना चाहिए। इंडिविजुअल तो हर एक ने हमें से चले किया फ्लरिश, एज ए नेशन हम देखें, एज ए नेशन ही मैं बता रहा हूँ। आप मोस्टली क्या मतलब 100% आप लोग देखें, अल्लाह ने सबको बेहतरी की तरफ ले गया। ये मुल्क हमारा कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह ताला ये मायूसी गुना है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जैसे हमेशा हुए हैं अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छे हुए हैं हमेशा, देखे ना जी, हमेशा अच्छे इलेक्शन हुए, वैसे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे भी अब भी अच्छे इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। और हमारी अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतरी के लिए हम दुआ गो भी हैं, और आप देखिएगा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, अल्लाह करे ऐसे हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है सर, खैर से। आप बहुत जोर देके, और ज़ाहिर है सब हम दिल में ये ख्वाहिश है। उन्होंने तो मारूजी हालात पे बात की कि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं, लेकिन दिल में ख्वाहिश सबकी है कि अल्लाह करे मुल्क तरक्की करे, हमारी आइंदा नस्लें यहाँ एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल गुजारें। अभी एक तो दिल की आवाज़ है ना, एक जरा ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटीज क्या है आपके साथ? बिकॉज आप लोगों से बेहतर शायद ही कोई बता सकता हो। आप सही फरमा रहे हैं, ये सारे मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने जितनी भी बातें की हैं और सारी एक्यूरेट की हैं, लेकिन आप भी माशाल्लाह बहुत पुराने हैं और आप ये इंटरव्यू लेते रहते हैं, हमसे बेहतर आप भी जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक यहाँ सफाई नहीं होगी, जैसे चाइना में हुई है, जैसे ईरान में हुई है, शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब काफी लोग उजागर हो गए हैं, लोगों को अकल आई है, कुछ समझ आई है। हम सामने मुल्क के लिए कुछ भी किया है, लेकिन उन्होंने लोगों को थोड़ा सा स्टैंड किया है। मुल्क को उन्होंने बहुत पीछे कर दिया, हम मानते हैं इस बात, लेकिन लोगों को उन्होंने थोड़ी सी अकल दे दी है कि ये ऐसे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो हम इस मामले में मशहूर हैं, हालांकि हम किसी और उनकी पॉलिसी से नहीं, लेकिन आप समझते हैं इस बात पे उसने कहा किया। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए अच्छा हुक्मरान लेके आए जो मुल्क के साथ सिंसियर हो, और अल्लाह ताला उसकी मदद भी करे, हमारे मुल्क को जो बेहतर करेगा वो सारी जिंदगी उसका जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। मैं आता हूँ जी वापस आपकी तरफ। सामने जी, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से? हम ओवरऑल जरा बात कर रहे हैं इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं वो क्या हैं। इंतखाबात सर पे हैं, इंतखाबात से कोई उम्मीद है कि इंतखाबात जरा माजी की रवायात से हटके होंगे और अल्टीमेटली कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो बेहतरी? जी इंशाल्लाह। आज से 5 साल पीछे चले जाएं, हर बंदा आराम से रोटी खा रहा था, सुकून था, चाहे बिजनेस 100% नहीं था, 70% था, चाहे 50% था। अब बिजनेस जो ये जब से नहा आया, बिजनेस जीरो कर दिया था। अच्छा, लोग भूखे मरना शुरू कर दिया। यहाँ देख लें आप, हमारी नारकली को देख लें, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस टाइम यहाँ से, कोई कस्टमर नहीं है। ये सारा उसका किया धरा है। हमने तो ये देखना है कि हमारा मुल्क भी तरक्की पे था, हमारी अवाम भी खुश थी, हम भी खुश थे, हर बंदा अपने रात को रोटी खा के सो रहा था। मगर इलेक्शन होंगे, आपको ये पता चलेगा कि नून लीग को वोट पड़ेगा। ये देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब आए मीनार पाकिस्तान में, आपने देखा शादरे से लेके इधर से आप रीगल चौक तक चले जाएं, उधर से यतीम हरे तक पैदल ही पैदल लोग थे। इतनी दुनिया भी किया तो वो पसंद करते हैं। लोग वालों ने तनकीद की कि जी आप जो है ना नून लीग की साइड ले रहे हैं, लिफाफा। मगर देखें 13 माह में चाहे उन्होंने हुकूमत की है, ये जो अब नए भी आए हुए हैं, जिसके कहने पे भी चल रहे हैं, थोड़ी सी बेहतरी आ गई। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी आएगी। और अल्लाह के हुक्म से ही मैं आपको बता दूं, अगर नून लीग आ जाती है, चाहे नवाज शरीफ साहब आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ, इनको मुकम्मल कंट्रोल मिल गया, हमारा मुल्क तरक्की कर देगा, अवाम खुश हो जाएगी, अवाम खुशहाल हो जाएगी। 16 महीने डिस्क्रेडिट तो है ना जी? नहीं, वो मेरी बात सुने, वो तो रोले में सारे निकल गए ना, उनके पास था ही कुछ नहीं। देखना, जो उन्होंने इतना खराब कर दिया, देखना, तो अब वो कैसे ठीक होगा? आराम से ठीक होगा ना। उसने तो आते ही रोटी 4 रुपए की थी या 2 रुपए की, 20 रुपए पे रोटी ले गए, नान 30 रुपए पे ले गए। देखें, सब्जी जो थी 10 रुपए किलो वाली 200 रुपए किलो, प्याज आज देख लें 200 रुपए किलो। इसलिए थोड़ी सी बात है, उन्होंने कल में भी सुनी है। देखें जी, ये बिल्कुल नहीं सियासत नहीं, मेरे बड़े भाई हैं हम दोनों। ये बख्शी मार्केट के सदर हैं, मैं साबका बानो बाजार का सदर, हम भाई हैं। लेकिन इख्तिलाफात जो हैं वो नून लीग और पीटीआई के हैं। खान साहब ने 3 साल में ये किया, वो किया। 16 महीने में जो हुआ है वो मेरे ख्याल से 30 सालों में नहीं हुआ होगा।
तो वो 16 महीने में जो अवाम का बुरा हाल कर दिया है वो आप भी जानते हैं, यहाँ पे अवाम सारी जानती है क्या हुआ। अब ये कहते हैं, एक मिनट, अब ये कहते हैं कि 3 साल का वो जो खराब किया हुआ था वो उन्हें मिला तो उन्होंने उनसे काम नहीं हो पाया। तो इसी तरह 30 साल का जो सिस्टम खराब हुआ था उसे सही करने के लिए टाइम तो किसी से भी नहीं हुआ। नहीं, काम तो किसी से नहीं हुआ। आराम से हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3.5 साल का 4 साल का दौर था, वो ये कहते हैं कि जी इन्होंने इतना बिगाड़ दिया था कि हमसे ठीक नहीं हुआ। उसके बाद ये 16 महीने में कहते रहे पीटीआई ने इतना बिगाड़ दिया था कि हमसे ठीक नहीं हुआ। जरदारी साहब आए जब 2007 में तो उन्होंने कहा कि जनाब मुशर्रफ का इतना बिगड़ा हुआ था। 2013 में जो है ना, चलिए मैं 2013 से 18 को फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर टेन्योर मानता हूँ, बट स्टिल उनकी भी शिकवा यही था कि पीछे के हालात बढ़े। तो सर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा सर। बात तो वही आ जाती है ना, एक मिनट भाई, बात तो वही है ना, हम लोग मासूम जो हैं सारे मासूम हैं, हम लड़ते रहते हैं आपस में, नून लीग पीटीआई। मेरी नजर में खान बेहतर था, 3 साल उसने टाइम अच्छा गुजारा और आगे आने तक से ज्यादा अच्छा टाइम मेरे ख्याल से अच्छा ठीक है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, नब्ज है लोगों के ऊपर ना, हाथ जो आपका हाथ है लोगों की नब्ज पे, इसलिए कि लोग डेली आते हैं, किसकी कुव्वत खरीद बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आपसे बेहतर तो शायद कोई नहीं बता सकता। तो 2013 और 2015 और खान साहब के दौर का कंपैरिजन जरा बता। अच्छा देखें, 13 में मामला बेहतर थे, मैं भी कहूँ कि, लेकिन खान के आने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीजें थोड़ी महंगी हुई थी, लेकिन वो वहाँ पे स्टिल कर गई थी, रुक गई थी। लेकिन जैसे वो खान साहब को उतारा जाता है उसके बाद आप देखें कि वो घी कहाँ से कहाँ चला गया, चीनी कहाँ से कहाँ चली गई। देखें मैंने क्या माना कि 2013 और 15 में कुछ बेहतर था, लेकिन बहुत अच्छा था। देखें मैं थोड़ा मैं बताऊँ, देखें जो हकीकत है, मेरे भाई हैं सलमान साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने जो बातें की हैं ठीक है, उनका अपना व्यू है। मैं अर्ज करता हूँ 17 तक नवाज शरीफ साहब थे और बेहतरीन चल रहा था, जो हकीकत है हम उसका मानेंगे और हर चीज अपनी जगह पे थी। लेकिन जो ही नवाज शरीफ साहब पे केस डाले गए और उनको जैसे भी निगरान जज साहब भी बैठ गए, जिंदगी में पहली दफा देखा कि निगरान जज भी बने, आज तक किसी केस में नहीं देखा, चले बने होंगे, तो उनके साथ क्या कुछ किया है सारी दुनिया जानती है। उसके बाद जो एकदम हवाई हुआ है ना सारी चीजें, नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो गलत है सर। हम लाजमी बात आज खान साहब के साथ हो रहा है वो ठीक है, नहीं ये हम नहीं कहते। लेकिन जो अगर जो प्रूफ है ना, मैंने तो पहले भी अर्ज किया है कि एक बाकायदा 20-25 बंदों की एक टीम बनाए, जो गलत सही है उसको ठीक करें। कुछ नया होना चाहिए आपके ख्याल में? ये बताएं, मैं उसके साथ 15 साल जिम खाना में क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अच्छा, जिम खाना क्लब में मैं आता था, नवाज शरीफ होता था, मीर राय वसीम, ये मैं जानता हूँ। सियासत में आने से पहले आपकी राय थी, आप बनी है? अब बनी, पहले भी मैंने जब ये नागरिक चंदा लेने आया, मैंने अपनी शादी उस टाइम शादी की अंगूठी ऐसे फेंकी मैंने इसे कि वो खा गया है, मुझे बताओ हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं वो बना दिया, वो बना के दिखाया आप लोगों को, आप देखते हैं वहाँ लोग 3 बनाए हैं, आज तक किसी ने 30 खानदानों को $3 अरब दिए थे जीरो पे, स्टेट बैंक से लेके दी। ये सही किया? 190 1 करोड़ 90 पाउंड ये जो उधर क्या किया, उसका भी केस लग गया। इंशाल्लाह ये बचता नहीं, वो वाहिद लीडर एक है सिर्फ नवाज शरीफ। अच्छा, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, मोटरवे बनाई, बिजली उस टाइम कितने की थी 18 में, घी कितने का था, चीनी कितने की थी, पेट्रोल कितने का था, डॉलर कितने का था। सकता है खान क्यों नहीं बच सकता? नवाज शरीफ 5 साल बाद आ सकता है, फिर इनकी भी डील हो जाएगी। वो होगा, यही होगा, ऐसी तरह चलता है, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। मामला ये है, बात करें ना, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन फेयर होगा, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इलेक्शन फेयर बात है इंशाल्लाह ताला। मेरा ये है, दिल कहता है मेरा, अच्छा, और अल्लाह जानता है कि इलेक्शन फेयर होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला बारीक शरीय से मियां अल्लाह के हुक्म नवाज खान साहब आएंगे। अच्छा यार बात ही है सर, आप सर्वे करेंगे ना आपको लग पता जाएगा। हर जगह कहता हूँ ये, मैं इनसे भी बल्कि पूछता सर, चलें ध्यान देखिए मेरी बात सुने। अभी एक भाई ने भी बात की कि आज से पहले खान साहब पॉपुलर है, किसी से पूछ लें, जब तक नवाज शरीफ साहब रहे हैं खुशहाली रही है, जब तक नवाज शरीफ साहब रहे हैं किसी से पूछ लें, झूठ कोई नहीं बोलेगा, खुशहाली रही है कि नहीं रही, खुशहाली रही है, ठीक है। अब भी खुशहाली आ जाएगी, अभी वो आए नहीं मुकम्मल, जब आ जाएंगे। अच्छा, ये पहली गैदरिंग है जहाँ ना मुझे पीटीआई वाले कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो वजह ये है कि यहाँ पे तरक्की का पौधा लगाया था, तरक्की का पौधा मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब वो पहली बार वो बने थे वजीर आला चीफ मिनिस्टर के, ठीक है, वो तनावर दरख्त बन गया
और ये महाने आके उस दरख्त को ही काट दिया, लोग फारग हो गए। अब मेरी बात सुने, अब फिर उन्होंने आए, अब टाइम लगेगा, वो आए, अब वो फिर पौधा लगाएंगे इंशाल्लाह। वो फिर जो पौधा जो लगाते हैं अपने लिए लगाते हैं, पौधा अपने लिए लगाते हैं। वैसे आपस की बात है, ये आपकी ताजर जितनी भी क़यादत है उसमें नवाज शरीफ साहब ज्यादा पॉपुलर है? नहीं, यहाँ नारकली में, यहाँ पे जो लीडर है ना हमारे, जो नारकली के लीडर जिस तरह के सदर वगैरह हैं, तो वो ज्यादातर नून लीग के साथ। ठीक है, तो मैं ही हूँ ईमानदारी से, आप भी सर, आप भी ईमानदारी से सारे बताते हैं। देखिए आपका पॉपुलर है, हाँ जी, चोरी के केस में। नहीं। अच्छा, जिस तरह वो आगे आप कह रहे हैं पॉपुलर हैं, वो नवाज शरीफ साहब वो वाकई चोरी करते रहे हैं और बड़ा कुछ करते रहे हैं। ये ना आप कहते हैं कि नहीं, हम पे चोरी के केस जो है ना वो गलत बने, इन पे चोरी के मैं नहीं कहता गलत बने, ये कहते हैं इन पे चोरी का केस ठीक बना। कानून अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे निजाम देखना जी, जो तरक्की करे मुल्क की और अवाम की, कानून अच्छा बनना चाहिए, जिसमें आप और मेरे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जहाँ जो कोई जुल्म करे, जो कोई अगर अच्छा उसमें कानून बेहतर होगा तो हर बंदा उसमें गिरफ्त में आएगा। चाहे वो इमरान खान गलत है तो उसके साथ भी वही गलत होना चाहिए, लेकिन जहाँ नवाज शरीफ गलत है वहाँ पे भी तो होना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब दवाई लेने गए थे, 5 साल बाद आ गए हैं वापस, तो उनको रोका नहीं क्या? आपको लगता है कि खान को डील करके बाहर चले जाएंगे? जी, खान साहब को डील करके बाहर जा सकते हैं? जान के ना बाहर लुटू मची बाहर जा जाएगा। एक पामिस्ट उसने कहा है कि इंशाल्लाह आने वाला ही वजीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा, और वो मैं भी पामिस्ट हूँ सर, मैं भी कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब होंगे, तो सबको पता है। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम कहते हैं अभी सियासत की बात हो रही थी, हम कहते हैं यार वो लेके चला गया, हम कहते हैं वो लूट के चला गया, वो चोर है। एज आ पाकिस्तानी हमें देखना चाहिए कि हम अपना जो है पाकिस्तान में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। उन जो लूट रहे हैं या जो कर रहे हैं, जो कानून बने हैं उनके लिए अलग सिस्टम बने हुए हैं, सही है, वो उनको देखना चाहिए, वो उनका काम है, वो हर अदारा बना हुआ है। एज आ पाकिस्तानी हमें देखना चाहिए कि हम अपना मार्केट में, अपना माशरे में क्या किरदार अदा। अब महंगाई हुई है, कोई चीज अगर सस्ती है, कोई थोड़ी सी महंगी हुई है, अब हम जानबूझकर उसको महंगा कर देंगे ताकि वो गरीब तक बिल्कुल भी रसाई ना हो सके। और गरीब ने कहना कि सलमान साहब बिल्कुल आखिर हम फिर जरा आम लोगों से बात कर लेते हैं। राजन, मुझे बताइए कि खान साहब आपको लगता है वज़ीर आज़म बन जाएंगे? ध्यानदारी से दिल पे बताएं, मारूजी हालात, ग्राउंड रियलिटीज इर्द गिर्द, आपको लगता है खान साहब आ जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने ना बने, तहरीके इंसाफ की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। और देखें, और मैं अभी भी यही बात कर रहा हूँ कि वो जो बेहतर हो और अवाम की वोट से आना चाहिए, ना कि सिलेक्ट करके आए कोई। तो जब वो वोट से आएगा तो जो भी आएगा हमें मंजूर है। और साथ में मेरी होता हुआ ये तो नजर आ रहा है, खान साहब को तो वो वजीर आज़म वगैरह बनने नहीं देंगे, लेकिन उनकी पार्टी जो चल रही है तो वो वोट डलेंगे उनको इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला, अल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। थैंक यू। अल्लाह ताला को कहा, अल्लाह ताला पे छोड़ दिए सारे काम, सारे सीधे हो गए हैं। मैं मूछे खींचूंगा, मैं एसी निकाल लूंगा, उसे क्या एक मिनट आज अभी ताजिर नवाज से गुफ्तगू की कोशिश करते हैं, आम लोगों से भी जरा बात करें। आप क्या कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि जो पहले जो इमरान खान की दफा हुआ था ना, वो सिलेक्शन था, अब रियल इलेक्शन होगा। अब सबको पता चलेगा शेर क्या होता है। तो ये पाकिस्तान में पहली बार इलेक्शन